अध्याय 6 पशु। सब प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने आकाशों तथा धरती को बनाया तथा अंधेरे और उजाला बनाया। फिर भी जो काफिर हो गए वे दूसरों को अपने पालनहार के बराबर समझते हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से उत्पन्न किया, फिर तुम्हारे जीवन की अवधि निर्धारित कर दी और एक निर्धारित अवधि प्रलय का समय उसके पास है, फिर भी तुम संदेह करते हो। वही अल्लाह पूज्य है आकाशों तथा धरती में। वह तुम्हारे भेदों तथा खुली बातों को जानता है तथा तुम जो भी करते हो उसे जानता है। और उनके पास उनके पालनहार की आयतों निशानियों में से कोई आयत निशानी नहीं आई जिससे उन्होंने मुंह फेर न लिए हो। उन्होंने सत्य को झुठला दिया है जब भी उनके पास आया, तो शीघ्र ही उनके पास उसके समाचार आ जाएंगे जिसका उपहास कर रहे हैं। क्या वह नहीं जानते कि उनसे पहले हमने कितनी जातियों का नाश कर दिया, जिन्हें हमने धरती में ऐसी शक्ति और अधिकार दिया था जो अधिकार और शक्ति तुम्हें नहीं दिए हैं, और हमने उन पर धारा प्रवाह वर्षा की और उनकी धरती में नहरें प्रवाहित कर दी। फिर हमने उनके पापों के कारण उन्हें नाश कर दिया और उनके पश्चात दूसरी जातियों को पैदा कर दिया। हे नबी, यदि हम आप पर कागज में लिखी हुई कोई पुस्तक उतार दें फिर वे उसे अपने हाथों से छुएं, तब अभी जो काफिर हैं कह देंगे कि ये तो केवल खुला हुआ जादू है। तथा उन्होंने कहा, इस नबी पर कोई फरिश्ता क्यों नहीं उतारा गया, और यदि हम कोई फरिश्ता उतार देते तो निर्णय ही कर दिया जाता, फिर उन्हें अवसर नहीं दिया जाता। और यदि हम किसी फरिश्ते को नबी बनाते तो उसे किसी पुरुष ही के रूप में बनाते और उन्हें उसी संदेह में डाल देते जो संदेह अब कर रहे हैं। हे नबी, आपसे पहले भी रसूलों के साथ उपहास किया गया, तो जिन्होंने उनसे उपहास किया उन्हें उनके उपहास के दुष्परिणाम ने घेर लिया। हे नबी, उनसे कहो कि धरती में फिरो, फिर देखो कि झुठलाने वालों का दुष्परिणाम क्या हुआ। हे नबी, उनसे पूछिए कि जो कुछ आकाशों तथा धरती में है वह किसका है। कहो अल्लाह का है। उसने अपने ऊपर दया को अनिवार्य कर लिया है। वह तुम्हें अवश्य प्रलय के दिन एकत्र करेगा जिसमें कोई संदेह नहीं। जिन्होंने अपने आप को क्षति में डाल लिया वही ईमान नहीं ला रहे हैं। तथा उसी का है जो कुछ रात और दिन में बस रहा है और वह सब कुछ सुनता जानता है। हे नबी, उनसे कहो कि क्या मैं उस अल्लाह के सिवा किसी को सहायक बना लूं जो आकाशों तथा धरती का बनाने वाला है, वह सबको खिलाता है और उसे कोई नहीं खिलाता। आप कहिए कि मुझे तो यही आदेश दिया गया है कि प्रथम आज्ञाकारी हो जाऊं तथा कदापि मुश्रिकों में से न बनूं। आप कह दें कि मैं डरता हूं यदि अपने पालनहार की अवज्ञा करूं एक घोर दिन की यातना से, तथा जिससे उसे यातना को उस दिन फेर दिया गया, तो अल्लाह ने उस पर दया कर दी और यही खुली सफलता है। यदि अल्लाह तुम्हें कोई हानि पहुंचाए तो उसके सिवा कोई नहीं जो उसे दूर कर दे, और यदि तुम्हें कोई लाभ पहुंचाए तो वही जो चाहे कर सकता है। तथा वही है जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है तथा वह बड़ा ज्ञानी सर्वसूचित है। हे नबी, इन मुश्रिकों से पूछो कि किसकी गवाही सबसे बढ़कर है। आप कह दें कि अल्लाह मेरे तथा तुम्हारे बीच गवाह है तथा मेरी ओर ये कुरान वही प्रकाशनाथ द्वारा भेजा गया है ताकि मैं तुम्हें सावधान करूं तथा उसे जिस तक ये पहुंचे। क्या वास्तव में तुम ये साक्ष्य गवाही दे सकते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे पूज्य भी हैं? आप कह दें कि मैं तो इसकी गवाही नहीं दे सकता। आप कह दें कि वह तो केवल एक ही पूज्य है तथा वास्तव में मैं तुम्हारे शिर्क से विरक्त हूं। जिन लोगों को हमने पुस्तक प्रदान की है वे आपको उसी प्रकार पहचानते हैं जैसे अपने पुत्रों को पहचानते हैं, परंतु जिन्होंने स्वयं को क्षति में डाल रखा है वही ईमान नहीं ला रहे हैं। तथा उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो अल्लाह पर झूठा आरोप लगाए अथवा उसकी आयतों को झुठलाए। निस्संदेह अत्याचारी सफल नहीं होंगे। जिस दिन हम सबको एकत्र करेंगे तो जिन्होंने शिर्क किया है उनसे कहेंगे कि तुम्हारे वे साझी कहाँ गए जिन्हें तुम पूज्य समझ रहे थे।
फिर नहीं होगा उनका उपद्रव इसके सिवा कि वे कहेंगे अल्लाह की शपथ, हम मुशरिक थे ही नहीं। देखो कि कैसे अपने ऊपर ही झूठ बोल गए और उनसे वे मिथ्या पूज्यक जो बना रहे थे खो गए। और उन मुशरिकों में से कुछ आपकी बात ध्यान से सुनते हैं और वास्तव में हमने उनके दिलों पर पर्दे आवरण डाल रखे हैं कि बात न समझें और उनके कान भारी कर दिए हैं। यदि वे सत्य के प्रत्येक लक्षण देख लें तब भी उस पर ईमान नहीं लाएंगे, यहाँ तक कि जब वे आपके पास आकर झगड़ते हैं जो काफिर हैं तो वे कहते हैं कि ये तो पूर्वजों की कथाएं हैं। वे उसे सुनने से दूसरों को रोकते हैं तथा स्वयं भी दूर रहते हैं और वे अपना ही विनाश कर रहे हैं परंतु समझते नहीं हैं। तथा हे नबी, यदि आप उन्हें उस समय देखेंगे जब वे नरक के समीप खड़े किए जाएंगे तो वे कामना कर रहे होंगे कि ऐसा होता कि हम संसार की ओर फेर दिए जाते और अपने पालनहार की आयतों को नहीं झुठलाते और हम ईमान वालों में हो जाते। बल्कि उनके लिए वो बात खुल जाएगी जिसे वे इससे पहले छुपा रहे थे और यदि संसार में फेर दिए जाएं तो फिर वही करेंगे जिससे रोके गए थे, वास्तव में वे हैं ही झूठे। तथा उन्होंने कहा कि जीवन बस हमारा सांसारिक जीवन है और हमें फिर जीवित होना नहीं है। तथा यदि आप उन्हें उस समय देखें जब वे प्रलय के दिन अपने पालनहार के समक्ष खड़े किए जाएंगे, उस समय अल्लाह उनसे कहेगा क्या ये जीवन सत्य नहीं? वे कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पालनहार की शपथ। इस पर अल्लाह कहेगा तो अब अपने कुफ्र करने की यातना चखो। निश्चय वे क्षति में पड़ गए जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठला दिया, यहाँ तक कि जब प्रलय अचानक उन पर आ जाएगी तो कहेंगे हाय, इस विषय में हमसे बड़ी चूक हुई और वे अपने पापों का बोझ अपनी पीठों पर उठाए होंगे। तो कैसा बुरा बोझ है जिसे वे उठा रहे हैं। तथा सांसारिक जीवन एक खेल और मनोरंजन है तथा परलोक का घर ही उत्तम है उनके लिए जो अल्लाह से डरते हों। तो क्या तुम समझते नहीं हो? हे नबी, हम जानते हैं कि उनकी बातें आपको उदासीन कर देती हैं, तो वास्तव में वे आपको नहीं झुठलाते, परंतु ये अत्याचारी अल्लाह की आयतों को नकारते हैं। और आपसे पहले भी बहुत से रसूल झुठलाए गए, तो इसे उन्होंने सहन किया और उन्हें दुहक दिया गया, यहाँ तक कि हमारी सहायता आ गई तथा अल्लाह की बातों को कोई बदल नहीं सकता और आपके पास रसूलों के समाचार आ चुके हैं। और यदि आपको उनकी विमुखता भारी लग रही है तो यदि आपसे हो सके तो धरती में कोई सुरंग खोज लें अथवा आकाश में कोई सीढ़ी लगा लें, फिर उनके पास कोई निशानी चमत्कार ला दें और यदि अल्लाह चाहे तो इन्हें मार्गदर्शन पर एकत्र कर दे। अतः आप कदापि अज्ञानों में न हों। आपकी बात वही स्वीकार करेंगे जो सुनते हों, परंतु जो मुर्दे हैं उन्हें अल्लाह ही जीवित करेगा, फिर उसी की ओर फेरे जाएंगे। तथा उन्होंने कहा कि नबी पर उनके पालनहार की ओर से कोई चमत्कार क्यों नहीं उतारा गया? आप कह दें कि अल्लाह इसका सामर्थ्य रखता है, परंतु अधिकतर लोग अज्ञान हैं। धरती में विचरते जीव तथा अपने दो पंखों से उड़ते पक्षी तुम्हारी जैसी जातियां हैं, हमने पुस्तक में कुछ कमी नहीं की है, फिर वे अपने पालनहार की ओर ही एकत्र किए जाएंगे। तथा जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठला दिया वे गूंगे, बहरे, अंधेरों में हैं। जिसे अल्लाह चाहता है कुपथ करता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। हे नबी, उनसे कहो कि यदि तुम पर अल्लाह का प्रकोप आ जाए अथवा तुम पर प्रलय आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे यदि तुम सच्चे हो? बल्कि तुम उसी को पुकारते हो तो वह दूर करता है उसे जिसके लिए तुम पुकारते हो, यदि वह चाहे, और तुम उसे भूल जाते हो जिसे साझी बनाते हो। और आपसे पहले भी समुदायों की ओर हमने रसूल भेजे तो हमने उन्हें आपदाओं और दुखों में डाला ताकि वे विनय करें। तो जब उन पर हमारी यातना आई तो वे हमारे समक्ष झुक क्यों नहीं गए? परंतु उनके दिल और भी कड़े हो गए तथा शैतान ने उनके लिए उनके कुकर्मों को सुंदर बना दिया। तो जब उन्होंने उसे भुला दिया जो याद दिलाए गए थे, तो हमने उन पर प्रत्येक सुख सुविधा के द्वार खोल दिए।
यहाँ तक कि जब जो कुछ वे दिए गए उससे प्रफुल्ल हो गए, तो हमने उन्हें अचानक घेर लिया और वे निराश होकर रह गए। तो उनकी जड़ काट दी गई, जिन्होंने अत्याचार किया, और सब प्रशंसा अल्लाह ही के लिए है, जो पूरे विश्व का पालनहार है। हे नबी, आप कहें कि क्या तुमने इस पर भी विचार किया कि यदि अल्लाह तुम्हारे सुनने तथा देखने की शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर मोहर लगा दे, तो अल्लाह के सिवा कौन है जो तुम्हें इसे वापस दिला सके? देखो, हम कैसे बार बार आयतें प्रस्तुत कर रहे हैं, फिर भी वे मुंह फेर रहे हैं। आप कहें कि कभी तुमने इस बात पर विचार किया कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना अचानक या खुलकर आ जाए, तो अत्याचारियों मुशरिकों के सिवा किसका विनाश होगा? और हम रसूलों को इसीलिए भेजते हैं कि वे आज्ञाकारियों को शुभ सूचना दे तथा अवज्ञाकारियों को डराएं। तो जो ईमान लाए तथा अपने कर्म सुधार लिए, उनके लिए कोई भय नहीं और न वह उदासीन होंगे। और जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, उन्हें अपनी अवज्ञा के कारण यातना अवश्य मिलेगी। हे नबी, आप कह दें कि मेरे पास अल्लाह का कोष नहीं है, न मैं परोक्ष का ज्ञान रखता हूं और न मैं ये कहता हूं कि मैं कोई फरिश्ता हूं। मैं तो केवल उसी पर चल रहा हूं, जो मेरी ओर वही प्रकाशना की जा रही है। आप कहें कि क्या अंधा तथा आंख वाला बराबर हो जाएंगे? क्या तुम सोच विचार नहीं करते? और इस वही के द्वारा उन्हें सचेत करो, जो इस बात से डरते हों कि वे अपने पालनहार के पास प्रलय के दिन एकत्र किए जाएंगे, इस दशा में कि अल्लाह के सिवा कोई सहायक तथा अनुशंसिक सिफारिशी न होगा, संभवतः वे आज्ञाकारी हो जाएं। हे नबी, आप उन्हें अपने से दूर न करें, जो अपने पालनहार की वंदना प्रातः संध्या करते एवं उसकी प्रसन्नता की चाह में लगे रहते हैं। उनके हिसाब का कोई भार आप पर नहीं है और न आपके हिसाब का कोई भार उन पर है, अतः यदि आप उन्हें दूर करेंगे, तो अत्याचारियों में हो जाएंगे। और इसी प्रकार हमने कुछ लोगों की परीक्षा कुछ लोगों द्वारा की है, ताकि वे कहें कि क्या यही हैं, जिन पर हमारे बीच से अल्लाह ने उपकार किया है? तो क्या अल्लाह कृतज्ञों को भली भांति जानता नहीं है? तथा, हे नबी, जब आपके पास वे लोग आएं, जो हमारी आयतों कुरान पर ईमान लाए हैं, तो आप कहें कि तुम पर सलाम शांति है। अल्लाह ने अपने ऊपर दया अनिवार्य कर ली है कि तुम में से जो भी अज्ञानता के कारण कोई कुकर्म कर लेगा, फिर उसके पश्चात तौबा क्षमा याचना कर लेगा और अपना सुधार कर लेगा, तो निस्संदेह अल्लाह अति क्षमाशील दयावान है। और इसी प्रकार हम आयतों का वर्णन करते हैं और इसलिए ताकि अपराधियों का पथ उजागर हो जाए और सत्यवादियों का पथ संदिग्ध न हो। हे नबी, आप मुशरिकों से कह दें कि मुझे रोक दिया गया है कि मैं उनकी वंदना करूं, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। उनसे कह दो कि मैं तुम्हारी आकांक्षाओं पर नहीं चल सकता। मैंने ऐसा किया तो मैं सत्य से कुपथ हो गया और मैं सुपथों में से नहीं रह जाऊंगा। आप कह दें कि मैं अपने पालनहार के खुले तर्क पर स्थित हूं, और तुमने उसे झुठला दिया है। जिस निर्णय के लिए तुम शीघ्रता करते हो, वह मेरे पास नहीं। निर्णय तो केवल अल्लाह के अधिकार में है। वह सत्य को वर्णित कर रहा है और सर्वोत्तम निर्णयकारी है। आप कह दें कि जिस निर्णय के लिए तुम शीघ्रता कर रहे हो, मेरे अधिकार में होता, तो हमारे और तुम्हारे बीच निर्णय हो गया होता, तथा अल्लाह अत्याचारियों को भली भांति जानता है। और उसी अल्लाह के पास गैब परोक्ष की कुंजियां हैं। उन्हें केवल वही जानता है, तथा जो कुछ थल और जल में है, वह सबका ज्ञान रखता है और कोई पत्ता नहीं गिरता परंतु उसे वह जानता है, और न कोई अन्न जो धरती के अंधेरों में हो और न कोई आर्द्र भीगा और न कोई शुष्क सूखा है, परंतु वह एक खुली पुस्तक में है। वही है जो रात्रि में तुम्हारी आत्माओं को ग्रहण कर लेता है तथा दिन में जो कुछ किया है उसे जानता है। फिर तुम्हें उस दिन में जगा देता है ताकि निर्धारित अवधि पूरी हो जाए। फिर तुम्हें उसी की ओर प्रत्यागत वापस होना है। फिर वह तुम्हें तुम्हारे कर्मों से सूचित कर देगा। तथा वही है जो अपने सेवकों पर पूरा अधिकार रखता है और तुम पर रक्षकों को भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी के मरण का समय आ जाता है, तो हमारे फरिश्ते उसका प्राण ग्रहण कर लेते हैं और वह तनिक भी आलस्य नहीं करते।
फिर सब अल्लाह अपने वास्तविक स्वामी की ओर वापस लाए जाते हैं। सावधान, उसी को निर्णय करने का अधिकार है और वह अति शीघ्र हिसाब लेने वाला है। हे नबी, उनसे पूछिए कि थल तथा जल के अंधेरों में तुम्हें कौन बचाता है, जिसे तुम विनय पूर्वक और धीरे धीरे पुकारते हो कि यदि उसने हमें बचा लिया तो हम अवश्य कृतज्ञों में हो जाएंगे। आप कह दें कि अल्लाह ही उससे तथा प्रत्येक आपदा से तुम्हें बचाता है, फिर भी तुम उसका साझी बनाते हो। आप उनसे कह दें कि वह इसका सामर्थ्य रखता है कि वह कोई यातना तुम्हारे ऊपर आकाश से भेज दे अथवा तुम्हारे पैरों के नीचे धरती से, या तुम्हें संप्रदायों में करके एक को दूसरे के आक्रमण का स्वाद चखा दे। देखिए कि हम किस प्रकार आयतों का वर्णन कर रहे हैं कि संभवतः वे समझ जाएं। और हे नबी, आपकी जाति ने इस कुरान को झुठला दिया जबकि वह सत्य है, और आप कह दें कि मैं तुम पर अधिकारी नहीं हूं। प्रत्येक सूचना के पूरे होने का एक निश्चित समय है और शीघ्र ही तुम जान लोगे। और जब आप उन लोगों को देखें जो हमारी आयतों में दोष निकालते हों तो उनसे विमुख हो जाएं, यहाँ तक कि वे किसी दूसरी बात में लग जाएं, और यदि आपको शैतान भुला दे तो याद आ जाने के पश्चात अत्याचारी लोगों के साथ न बैठें, तथा उनके हिसाब में से कुछ का भार उन पर नहीं है जो अल्लाह से डरते हों, परंतु याद दिला देना उनका कर्तव्य है ताकि वे भी डरने लगें। तथा आप उन्हें छोड़ें जिन्होंने अपने धर्म को क्रीड़ा और खेल बना लिया है। दरअसल सांसारिक जीवन ने उन्हें धोखे में डाल रखा है। आप इस कुरान द्वारा उन्हें शिक्षा दें ताकि कोई प्राणी अपने करतूतों के कारण बंधक न बन जाए जिसका अल्लाह के सिवा कोई सहायक और अभिस्तावक सिफारिशी न होगा। फिर यदि वे सब कुछ बदले में दे दें तो भी उनसे नहीं लिया जाएगा। यही लोग अपने करतूतों के कारण बंधक होंगे। उनके लिए उनके कुफ्र अविश्वास के कारण खौलता पे तथा दुहकदाई यातना होगी। हे नबी, उनसे कहिए कि क्या हम अल्लाह के सिवा उनकी वंदना करें जो हमें कोई लाभ और हानि नहीं पहुंचा सकते, और हम एड़ियों के बल फिर जाएं, इसके पश्चात कि हमें अल्लाह ने मार्गदर्शन दे दिया है उसके सामने जिसे शैतानों ने धरती में बहका दिया हो, वह आश्चर्यचकित हो, उसके साथ ही उसे पुकार रहे हों कि सीधी राह की ओर हमारे पास आ जाओ। आप कह दें कि मार्गदर्शन तो वास्तव में वही है जो अल्लाह का मार्गदर्शन है, और हमें तो यही आदेश दिया गया है कि हम विश्व के पालनहार के आज्ञाकारी हो जाएं और नमाज की स्थापना करें और उससे डरते रहें, तथा वही है जिसके पास तुम एकत्र किए जाओगे, और वही है जिसने आकाशों तथा धरती की रचना सत्य के साथ की है, और जिस दिन वह कहेगा कि हो जा तो वह प्रलय हो जाएगा, उसका कथन सत्य है, और जिस दिन नरसिंघा में फूंक दिया जाएगा उस दिन उसी का राज्य होगा। वह परोक्ष तथा प्रत्यक्ष का ज्ञानी है और वही गुणी सर्वसूचित है। तथा जब इब्राहिम ने अपने पिता आज़र से कहा, क्या आप मूर्तियों को पूज्य बनाते हो? मैं आपको तथा आपकी जाति को खुले कुपथ में देख रहा हूं। और इब्राहिम को इसी प्रकार हम आकाशों तथा धरती के राज्य की व्यवस्था दिखाते रहे, और ताकि वह विश्वासियों में हो जाए। तो जब उस पर रात छा गई तो उसने एक तारा देखा, कहा ये मेरा पालनहार है। फिर जब वह डूब गया तो कहा मैं डूबने वालों से प्रेम नहीं करता। फिर जब उसने चांद को चमकते देखा तो कहा ये मेरा पालनहार है। फिर जब वह डूब गया तो कहा यदि मुझे मेरे पालनहार ने मार्गदर्शन नहीं दिया तो मैं अवश्य कुपथों में से हो जाऊंगा। फिर जब प्रातः सूर्य को चमकते देखा तो कहा ये मेरा पालनहार है, ये सबसे बड़ा है। फिर जब वह भी डूब गया तो उसने कहा हे मेरी जाति के लोगों, निस्संदेह मैं उससे विरक्त हूं जिसे तुम अल्लाह का साझी बनाते हो। मैंने तो अपना मुख एकाग्र होकर उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाशों तथा धरती की रचना की है, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। और जब उसकी जाति ने उससे वाद झगड़ा किया तो उसने कहा क्या तुम अल्लाह के विषय में मुझसे झगड़ रहे हो, जबकि उसने मुझे सुपथ दिखा दिया है, तथा मैं उससे नहीं डरता हूं जिसे तुम साझी बनाते हो। परंतु मेरा पालनहार कुछ चाहे तभी वह मुझे हानि पहुंचा सकता है।
मेरा पालनहार प्रत्येक वस्तु को अपने ज्ञान में समोए हुए है। तो क्या तुम शिक्षा नहीं लेते? और मैं उनसे कैसे डरूं, जिन्हें तुमने उसका साझी बना लिया है, जब तुम उस चीज को उसका साझी बनाने से नहीं डरते, जिसका अल्लाह ने कोई तर्क प्रमाण नहीं उतारा है? तो दोनों पक्षों में कौन अधिक शांत रहने का अधिकारी है, यदि तुम कुछ ज्ञान रखते हो? जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को अत्याचार शिर्क से लिप्त नहीं किया, उन्हीं के लिए शांति है तथा वही मार्गदर्शन पर हैं। ये हमारा तर्क था, जो हमने इब्राहीम को उसकी जाति के विरुद्ध प्रदान किया। हम जिसके पदों को चाहते हैं, ऊंचा कर देते हैं। वास्तव में, आपका पालनहार गुणी तथा ज्ञानी है। और हमने इब्राहीम को पुत्र इसहाक तथा पौत्र याकूब प्रदान किए। प्रत्येक को हमने मार्गदर्शन दिया, और उससे पहले हमने नूह को मार्गदर्शन दिया, और इब्राहीम की संतति में से दाऊद, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, मूसा तथा हारून को। इसी प्रकार हम सदाचारियों को प्रतिफल प्रदान करते हैं। तथा जकरिया, यहया, ईसा और इलियास को। ये सभी सदाचारियों में थे। तथा इस्माइल, यसर, यूनुस और लूत को। प्रत्येक को हमने संसार वासियों पर प्रधानता दी है। तथा उनके पूर्वजों, उनकी संतति तथा उनके भाइयों को। हमने इन सब को निर्वाचित कर लिया और इन्हें सुपथ दिखा दिया था। यही अल्लाह का मार्गदर्शन है, जिसके द्वारा अपने भक्तों में से जिसे चाहे, सुपथ दर्शा देता है, और यदि वे शिर्क करते, तो उनका सब किया धरा व्यर्थ हो जाता। हे नबी, ये वे लोग हैं, जिन्हें हमने पुस्तक, निर्णय शक्ति एवं नुबुवत प्रदान की। फिर यदि ये मुशरिक इन बातों को नहीं मानते, तो हमने इसे कुछ ऐसे लोगों को सौंप दिया है, जो इसका इनकार नहीं करते। हे नबी, ये वे लोग हैं, जिन्हें अल्लाह ने सुपथ दर्शा दिया, तो आप भी उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलें तथा कह दें कि मैं इस कार्य पर तुमसे कोई प्रतिदान नहीं मांगता। ये सब संसार वासियों के लिए एक शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है। तथा उन्होंने अल्लाह का सम्मान जैसे करना चाहिए, नहीं किया। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी पुरुष पर कुछ नहीं उतारा, उनसे पूछिए कि वो पुस्तक, जिसे मूसा लाए, जो लोगों के लिए प्रकाश तथा मार्गदर्शन है, किसने उतारी है, जिसे तुम पन्नों में करके रखते हो, जिसमें से तुम कुछ को लोगों के लिए बयान करते हो और बहुत कुछ छुपा रहे हो, तथा तुम्हें उसका ज्ञान दिया गया, जिसका तुम्हें और तुम्हारे पूर्वजों को ज्ञान न था, और कह दे कि अल्लाह ने। फिर उन्हें उनके विवादों में खेलते हुए छोड़ दें। तथा ये कुरान एक पुस्तक है, जिसे हमने तौरात के समान उतारा है, जो शुभ तथा अपने से पूर्व की पुस्तकों को सच बताने वाली है, ताकि आप उम्मुल कुरा, मक्का नगर तथा उसके चतुर्दिक के निवासियों को सचेत करें, तथा जो परलोक के प्रति विश्वास रखते हैं, वही इस पर ईमान लाते हैं और वही अपनी नमाजों का पालन करते हैं। और उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा, जो अल्लाह पर झूठ घड़े और कहे कि मेरी ओर प्रकाशनाक वहई की गई है, जबकि उसकी ओर वहई प्रकाशनाक नहीं की गई। तथा जो ये कहे कि अल्लाह ने जो उतारा है, उसके समान मैं भी उतार दूंगा। और हे नबी, आप यदि ऐसे अत्याचारी को मरण की घोर दशा में देखते, जबकि फरिश्ते उनकी ओर हाथ बढ़ाए कहते हैं, अपने प्राण निकालो, आज तुम्हें इस कारण अपमानकारी यातना दी जाएगी कि तुम अल्लाह पर झूठ बोलते और उसकी आयतों को मानने से अभिमान करते थे। तथा अल्लाह कहेगा, तुम मेरे सामने उसी प्रकार अकेले आ गए, जैसे तुम्हें प्रथम बार हमने पैदा किया था, तथा हमने जो कुछ दिया था, अपने पीछे संसार ही में छोड़ आए, और आज हम तुम्हारे साथ, तुम्हारे अभिस्तावकों, सिफारिशियों को नहीं देख रहे हैं, जिनके बारे में तुम्हारा भ्रम था कि तुम्हारे कामों में वे अल्लाह के साझी हैं। निश्चय तुम्हारे बीच के संबंध भंग हो गए हैं और तुम्हारा सब भ्रम खो गया है। वास्तव में, अल्लाह ही अन्न तथा गुठली को धरती के भीतर फाड़ने वाला है। वह निर्जीव से जीवित को निकालता है तथा जीवित से निर्जीव को निकालने वाला है। वही अल्लाह सत्य पूज्य है। फिर तुम कहां बहके जा रहे हो? वह प्रभात का तड़काने वाला है, और उसी ने सुख के लिए रात्रि बनाई तथा सूर्य और चांद हिसाब के लिए बनाए। ये प्रभावी गुणी का निर्धारित किया हुआ अंकन माप है। उसी ने तुम्हारे लिए तारे बनाए हैं,
ताकि उनकी सहायता से थल तथा जल के अंधकारों में रास्ता पाओ। हमने अपनी दया के लक्षणों का उनके लिए विवरण दे दिया है, जो लोग ज्ञान रखते हैं। वही है जिसने तुम्हें एक जीव से पैदा किया, फिर तुम्हारे लिए संसार में रहने का स्थान है और एक समर्पण मरण का स्थान है। हमने उन्हें अपनी आयतों लक्षणों का विवरण दे दिया, जो समझ बूझ रखते हैं। वही है जिसने आकाश से जल की वर्षा की, फिर हमने उससे प्रत्येक प्रकार की उपज निकाल दी, फिर उससे हरियाली निकाल दी, फिर उससे तह पर तह दाने निकालते हैं तथा खजूर के गाब से गुच्छे झुके हुए और अंगूरों तथा जैतून और अनार के बाग समरूप तथा स्वाद में अलग अलग। उसके फल को देखो जब फल लाता है तथा उसके पकने को। निस्संदेह इनमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां लक्षण हैं, जो ईमान लाते हैं। और उन्होंने जिन्नों को अल्लाह का साझी बना लिया, जबकि अल्लाह ही ने उनकी उत्पत्ति की है और बिना ज्ञान के उसके लिए पुत्र तथा पुत्रियां घर ली। वह पवित्र तथा उच्च है उन बातों से जो वे लोग कह रहे हैं। वह आकाशों तथा धरती का आविष्कारक है, उसके संतान कहां से हो सकते हैं, जबकि उसकी पत्नी नहीं है? तथा उसी ने प्रत्येक वस्तु को पैदा किया है और वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जानता है। वही अल्लाह तुम्हारा पालनहार है, उसके अतिरिक्त कोई सच्चा पूज्य नहीं। वह प्रत्येक वस्तु का उत्पत्तिकार है, अतः उसकी इबादत वंदना करो तथा वही प्रत्येक चीज का अभिरक्षक है। उसे निगाहें नहीं पाती और वह सब निगाहों को पाता है और वही अत्यंत सूक्ष्मदर्शी, सब खबर रखने वाला है। तुम्हारे पास निशानियां आ चुकी हैं, तो जिसने समझ बूझ से काम लिया, उसका लाभ उसी के लिए है, और जो अंधा हो गया, तो उसकी हानि उसी पर है, और मैं तुम पर संरक्षक नहीं हूं। और इसी प्रकार, हम अनेक शैलियों में आयतों का वर्णन कर रहे हैं, ताकि वे काफिर कहें कि आपने पढ़ लिया है, और ताकि हम उन लोगों के लिए तर्कों को उजागर कर दें, जो ज्ञान रखते हैं। आप उस पर चलें, जो आप पर आपके पालनहार की ओर से वही प्रकाशना की जा रही है। उसके सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है, और मुशरिकों की बातों पर ध्यान न दें। और यदि अल्लाह चाहता, तो वो लोग साझी न बनाते, और हमने आपको उन पर निरीक्षक नहीं बनाया है, और न ही आप उन पर अधिकारी हैं। और हे ईमान वालों, उन्हें बुरा न कहो, जिन मूर्तियों को वे अल्लाह के सिवा पुकारते हैं। अन्यथा वे लोग अज्ञानता के कारण अति करके अल्लाह को बुरा कहेंगे। इसी प्रकार हमने प्रत्येक समुदाय के लिए उनके कर्म को सुशोभित बना दिया है, फिर उनके पालनहार की ओर ही उन्हें जाना है, तो उन्हें बता देगा जो वे करते रहे। और उन मुश्रिकों ने बलपूर्वक शपथें ली कि यदि हमारे पास कोई आयत निशानी आ जाए, तो हम उस पर अवश्य ईमान लाएंगे। आप कह दें, आयतें निशानियां तो अल्लाह ही के पास हैं, और हे ईमान वालों, तुम्हें क्या पता कि वह निशानियां जब आ जाएंगी, तो वे ईमान नहीं लाएंगे। और हम उनके दिलों और आंखों को ऐसे ही फेर देंगे, जैसे वे पहली बार इस कुरान पर ईमान नहीं लाए, और हम उन्हें उनके कुकर्मों में बहकते छोड़ देंगे। और यदि हम इनकी ओर आकाश से फरिश्ते उतार देते और इनसे मुर्दे बात करते और इनके समक्ष प्रत्येक वस्तु एकत्र कर देते, तब अभी ये ईमान नहीं लाते, परंतु जिसे अल्लाह मार्गदर्शन देना चाहता। और इनमें से अधिकतर तथ्य से अज्ञान हैं। और हे नबी, इसी प्रकार हमने मनुष्यों तथा जिन्नों में से प्रत्येक नबी का शत्रु बना दिया, जो धोखा देने के लिए एक दूसरे को शोभनीय बात सुझाते रहते हैं, और यदि आपका पालनहार चाहता, तो ऐसा नहीं करते। तो आप उन्हें छोड़ दें और उनकी घड़ी हुई बातों को। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसकी ओर उन लोगों के दिल झुक जाएं, जो प्रलोभ पर विश्वास नहीं रखते, और ताकि वे उससे प्रसन्न हो जाएं, और ताकि वे भी वही कुकर्म करने लगें, जो कुकर्म वे लोग कर रहे हैं। हे नबी, उनसे कहो कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी दूसरे न्यायकारी की खोज करूं, जबकि उसी ने तुम्हारी ओर ये खुली पुस्तक कुरान उतारी है? तथा जिन्हें हमने पुस्तक प्रदान की है, वे जानते हैं कि ये कुरान आपके पालनहार की ओर से सत्य के साथ उतरा है। अतः आप संदेह करने वालों में से न हों।
आपके पालनहार की बात सत्य तथा न्याय की है, कोई उसकी बात नियम बदल नहीं सकता और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। और हे नबी, यदि आप संसार के अधिकतर लोगों की बात मानेंगे तो वे आपको अल्लाह के मार्ग से बहका देंगे। वे केवल अनुमान पर चलते और आकलन करते हैं। वास्तव में आपका पालनहार ही अधिक जानता है कि कौन उसकी राह से बहकता है तथा वही उन्हें भी जानता है जो सुपथ पर हैं। तो उन पशुओं में से जिन पर वध करते समय अल्लाह का नाम लिया गया हो खाओ, यदि तुम उसकी आयतों आदेशों पर ईमान विश्वास रखते हो। और तुम्हारे उसमें से न खाने का क्या कारण है जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जबकि उसने तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दिया है जिसे तुम पर हराम अवैध किया है। परंतु जिस वर्जित के खाने के पर विवश कर दिए जाओ, और वास्तव में बहुत से लोग अपनी मनमानी के लिए लोगों को अपनी अज्ञानता के कारण बहकाते हैं। निश्चय आपका पालनहार उल्लंघनकारियों को भली भांति जानता है। हे लोगों, खुले तथा छुपे पाप छोड़ दो। जो लोग पाप कमाते हैं वे अपने कुकर्मों का प्रतिकार बदला दिए जाएंगे। तथा उसमें से न खाओ जिस पर अल्लाह का नाम न लिया गया हो। वास्तव में उसे खाना अल्लाह की अवज्ञा है। निस्संदेह शैतान अपने सहायकों के मन में संशय डालते रहते हैं ताकि वे तुमसे विवाद करें, और यदि तुमने उनकी बात मान ली तो निश्चय तुम मुशरिक हो। तो क्या जो निर्जीव रहा हो फिर हमने उसे जीवन प्रदान किया हो तथा उसके लिए प्रकाश बना दिया हो, जिसके उजाले में वह लोगों के बीच चल रहा हो, उस जैसा हो सकता है जो अंधेरों में हो उससे निकल न रहा हो। इसी प्रकार काफिरों के लिए उनके कुकर्म सुंदर बना दिए गए हैं। और इसी प्रकार हमने प्रत्येक बस्ती में उसके बड़े अपराधियों को लगा दिया ताकि उससे षड्यंत्र रहे, तथा वे अपने ही विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं परंतु समझते नहीं हैं। और जब उनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं कि हम उसे कदापि नहीं मानेंगे जब तक उसी के समान हमें भी प्रदान न किया जाए जो अल्लाह के रसूलों को प्रदान किया गया है। अल्लाह ही अधिक जानता है कि अपना संदेश पहुंचाने का काम किससे ले। जो अपराधी हैं शीघ्र ही अल्लाह के पास उन्हें अपमान तथा कड़ी यातना उस षड्यंत्र के बदले में मिलेगी जो वे कर रहे हैं। तो जिसे अल्लाह मार्ग दिखाना चाहता है उसका सीना वक्ष इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे कुपथ करना चाहता है उसका सीना संकीर्ण तंग कर देता है, जैसे वह बड़ी कठिनाई से आकाश पर चढ़ रहा हो। इसी प्रकार अल्लाह उन पर यातना भेज देता है जो ईमान नहीं लाते। और यही इस्लाम आपके पालनहार की सीधी राह है। हमने उन लोगों के लिए आयतें खोल दी हैं जो शिक्षा ग्रहण करते हों। उन्हीं के लिए आपके पालनहार के पास शांति का घर स्वर्ग है, और वही उनके सुकर्मों के कारण उनका सहायक होगा। तथा हे नबी, याद करो जब वह सबको एकत्र करके कहेगा, हे जिन्नों के गिरोह, तुमने बहुत से मनुष्यों को कुपथ कर दिया, और मानव में से उनके मित्र कहेंगे कि हे हमारे पालनहार, हम एक दूसरे से लाभान्वित होते रहे और वह समय आ पहुंचा जो तूने हमारे लिए निर्धारित किया था। अल्लाह कहेगा, तुम सबका आवास नरक है जिसमें सदावासी होगे, परंतु जिसे अल्लाह बचाना चाहे। वास्तव में आपका पालनहार गुणी सर्वज्ञानी है। और इसी प्रकार हम अत्याचारियों को उनके कुकर्मों के कारण एक दूसरे का सहायक बना देते हैं। तथा कहेगा, हे जिन्नों तथा मनुष्यों के मुशरिक समुदाय, क्या तुम्हारे पास तुम्ही में से रसूल नहीं आए जो तुम्हें हमारी आयतें सुनाते और तुम्हें तुम्हारे इस दिन के आने से सावधान करते? वे कहेंगे, हम स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाह हैं। उन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में रखा था और अपने ही विरुद्ध गवाह हो गए कि वास्तव में वही काफिर थे। हे नबी, ये नबियों का भेजना इसलिए हुआ कि आपका पालनहार ऐसा नहीं है कि अत्याचार से बस्तियों का विनाश कर दे जबकि उसके निवासी सत्य से अचेत रहे हों। प्रत्येक के लिए उसके कर्मानुसार पद हैं, और आपका पालनहार लोगों के कर्मों से अचेत नहीं है। तथा आपका पालनहार निष्प्रह दयाशील है। वह चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारे स्थान पर दूसरों को ले आए।
जैसे तुम लोगों को दूसरे लोगों की संतति से पैदा किया है। तुम्हें जिस प्रलय का वचन दिया जा रहा है, उसे अवश्य आना है और तुम अल्लाह को विवश नहीं कर लगते। आप कह दें, हे मेरी जाति के लोगों, यदि तुम नहीं मानते तो अपनी दशा पर कर्म करते रहो। मैं भी कर्म कर रहा हूं। शीघ्र ही तुम्हें ये ज्ञान हो जाएगा कि किसका अंत परिणाम अच्छा है। निस्संदेह अत्याचारी सफल नहीं होंगे। तथा उन लोगों ने उस खेती और पशुओं में जिन्हें अल्लाह ने पैदा किया है, उसका एक भाग निश्चित कर दिया, फिर अपने विचार से कहते हैं, ये अल्लाह का है और ये उन देवताओं का है जिन्हें उन्होंने अल्लाह का साझी बनाया है। फिर जो उनके बनाए हुए साझियों का है, वह तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, परंतु जो अल्लाह का है, वह उनके साझियों को पहुंचता है। वे क्या ही बुरा निर्णय करते हैं। और इसी प्रकार बहुत से मुशरिकों के लिए अपनी संतान के वध करने को उनके बनाए हुए साझियों ने सुशोभित कर दिया है, ताकि उनका विनाश कर दें और ताकि उनके धर्म को उन पर संदिग्ध कर दें, और यदि अल्लाह चाहता तो वे ये कुकर्म नहीं करते। अतः आप उन्हें छोड़ दे तथा उनकी बनाई हुई बातों को। तथा वे कहते हैं कि ये पशु और खेत वर्जित हैं, इन्हें वही खा सकता है जिसे हम अपने विचार से खिलाना चाहें। फिर कुछ पशु हैं जिनकी पीठ हराम वर्जित हैं, और कुछ पशु हैं जिन पर वध करते समय अल्लाह का नाम नहीं लेते। अल्लाह पर आरोप लगाने के कारण अल्लाह उन्हें उनके आरोप लगाने का बदला अवश्य देगा। तथा उन्होंने कहा कि जो इन पशुओं के गर्भों में है, वो हमारे पुरुषों के लिए विशेष है और हमारी पत्नियों के लिए वर्जित है, और यदि मुर्दा हो तो सभी उसमें साझी हो सकते हैं। अल्लाह उनके विशेष करने का कुफल उन्हें अवश्य देगा। वास्तव में वह तत्वज्ञ अति ज्ञानी है। वास्तव में वे क्षति में पड़ गए जिन्होंने मूर्खता से किसी ज्ञान के बिना अपनी संतान को वध किया और उस जीविका को जो अल्लाह ने उन्हें प्रदान की, अल्लाह पर आरोप लगाकर अवैध बना लिया। वे बहक गए और सीधी राह पर नहीं आ सके। अल्लाह वही है जिसने बेलों वाले तथा बिना बेलों वाले बाग पैदा किए तथा खजूर और खेत जिनसे विभिन्न प्रकार की पैदावार होती है, और जैतून तथा अनार समरूप तथा स्वाद में विभिन्न। इसका फल खाओ जब फले, और फल तोड़ने के समय कुछ दान करो तथा अपव्यय बेजा खर्च न करो। निस्संदेह अल्लाह बेजा खर्च करने वालों से प्रेम नहीं करता। तथा चौपायों में कुछ सवारी और बोझ लादने योग्य हैं और कुछ धरती से लगे हुए। तुम उनमें से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें जीविका प्रदान की है, और शैतान के पद चिन्हों पर न चलो, वास्तव में वह तुम्हारा खुला शत्रु है। 8 पशु आपस में जोड़े हैं, भेड़ में से 2 तथा बकरी में से 2। आप उनसे पूछिए कि क्या अल्लाह ने दोनों के नर हराम वर्जित किए, अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों? मुझे ज्ञान के साथ बताओ यदि तुम सच्चे हो। और ऊंट में से 2 तथा गाय में से 2। आप पूछिए कि क्या अल्लाह ने दोनों के नर हराम वर्जित किए हैं, अथवा दोनों की मादा, अथवा दोनों के गर्भ में जो बच्चे हों? क्या तुम उपस्थित थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसका आदेश दिया था? तो बताओ, उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा जो बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ गढ़े? निश्चय अल्लाह अत्याचारियों को समार्ग नहीं दिखाता। हे नबी, आप कह दें कि उसमें जो मेरी ओर वही प्रकाशना की गई है, इनमें से खाने वालों पर कोई चीज वर्जित नहीं है, सिवाय उसके जो मरा हुआ हो, बहा हुआ रक्त हो या सूअर का मांस हो, क्योंकि वह अशुद्ध है, अथवा अवैध हो, जिसे अल्लाह के सिवा दूसरे के नाम पर वध किया गया हो। परंतु जो विवश हो जाए तो वह खा सकता है, यदि वह द्रोही तथा सीमा लांघने वाला न हो। तो वास्तव में आपका पालनहार अति क्षमी दयावान है। तथा हमने यहूदियों पर नखधारी जीव हराम कर दिए थे, और गाय तथा बकरी में से उन पर दोनों की चर्बियां हराम वर्जित कर दी थीं। परंतु जो दोनों की पीठों या आंतों से लगी हो, अथवा जो किसी हड्डी से मिली हुई हो, ये हमने उनकी अवज्ञा के कारण उन्हें प्रतिकार बदला दिया था, तथा निश्चय हम सच्चे हैं। हे नबी, यदि ये लोग आपको झुठलाएं तो कह दें कि तुम्हारा पालनहार विशाल दयाकारी है, तथा उसकी यातना को अपराधियों से फेरा नहीं जा सकेगा। मिश्रणवादी अवश्य कहेंगे, यदि अल्लाह चाहता तो हम तथा हमारे पूर्वज अल्लाह का साझी न बनाते और न कुछ हराम वर्जित करते।
इसी प्रकार इनसे पूर्व के लोगों ने रसूलों को झुठलाया था, यहाँ तक कि हमारी यातना का स्वाद चख लिया। हे नबी, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे पास इस विषय में कोई ज्ञान है जिसे तुम हमारे समक्ष प्रस्तुत कर सको? तुम तो केवल अनुमान पर चलते हो और केवल आकलन कर रहे हो। हे नबी, आप कह दे कि पूर्ण तर्क अल्लाह ही का है, तो यदि वह चाहता तो तुम सबको सुपथ दिखा देता। आप कहिए कि अपने साक्षियों गवाहों को लाओ जो साक्ष्य दे कि अल्लाह ने इसे हराम अवैध कर दिया है। फिर यदि वे साक्ष्य गवाही दें, तब अभी आप उनके साथ होकर इसे न माने तथा उनकी मनमानी पर न चलें, जिन्होंने हमारी आयतों को झुठला दिया और परलोक पर ईमान विश्वास नहीं रखते तथा दूसरों को अपने पालनहार के बराबर करते हैं। आप उनसे कहें कि आओ, मैं तुम्हें आयतें पढ़कर सुना दूं कि तुम पर तुम्हारे पालनहार ने क्या हराम अवैध किया है। वो ये है कि किसी चीज को उसका साझी न बनाओ, माता पिता के साथ उपकार करो और अपनी संतानों को निर्धनता के भय से वध न करो। हम तुम्हें जीविका देते हैं और उन्हें भी देंगे, और निर्लज्जा की बातों के समीप भी न जाओ, खुली हो अथवा छुपी, और जिस प्राण को अल्लाह ने हराम अवैध कर दिया है उसे वध न करो, परंतु उचित कारण से। अल्लाह ने तुम्हें इसका आदेश दिया है ताकि इसे समझो। और अनाथ के धन के समीप न जाओ, परंतु ऐसे ढंग से जो उचित हो, यहाँ तक कि वह अपनी युवा अवस्था को पहुंच जाए, तथा नापतोल न्याय के साथ पूरा करो। हम किसी प्राण पर उसकी सकत से अधिक भार नहीं रखते, और जब बोलो तो न्याय करो, यद्यपि समीपवर्ती ही क्यों न हो, और अल्लाह का वचन पूरा करो। उसने तुम्हें इसका आदेश दिया है, संभवतः तुम शिक्षा ग्रहण करो। तथा उसने बताया कि ये इस्लाम ही अल्लाह की सीधी राह है, अतः इसी पर चलो और दूसरी राहों पर न चलो, अन्यथा वह तुम्हें उसकी राह से दूर करके तितर बितर कर देंगे। यही है जिसका आदेश उसने तुम्हें दिया है, ताकि तुम उसके आज्ञाकारी रहो। फिर हमने मूसा को पुस्तक तौरात प्रदान की थी, उस पर पुरस्कार पूरा करने के लिए जो सदाचारी हो, तथा प्रत्येक वस्तु के विवरण के लिए, तथा ये मार्गदर्शन और दया थी ताकि वे अपने पालनहार से मिलने पर ईमान लाएं। तथा उसी प्रकार ये पुस्तक कुरान हमने अवतरित की है, ये बड़ा शुभकारी है, अतः इस पर चलो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम पर दया की जाए। ताकि हे अरब वासियों, तुम ये न कहो कि हमसे पूर्व दो समुदाय यहूद तथा ईसाई पर पुस्तक उतारी गई और हम उनके पढ़ने पढ़ाने से अनजान रह गए। या ये न कहो कि यदि हम पर पुस्तक उतारी जाती तो हम निश्चय उनसे अधिक सीधी राह पर होते। तो अब तुम्हारे पास तुम्हारे पालनहार की ओर से एक खुला तर्क आ गया, मार्गदर्शन तथा दया आ गई। फिर उससे बड़ा अत्याचारी कौन होगा, जो अल्लाह की आयतों को मिथ्या कह दे और उनसे कतरा जाए। और जो लोग हमारी आयतों से कतराते हैं, हम उनके कतराने के बदले उन्हें कड़ी यातना देंगे। क्या वे लोग इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनके पास फरिश्ते आ जाएं, या स्वयं उनका पालनहार आ जाए, या आपके पालनहार की कोई आयत निशानी आ जाए? जिस दिन आपके पालनहार की कोई निशानी आ जाएगी, तो किसी प्राणी को उसका ईमान लाभ नहीं देगा जो पहले ईमान न लाया हो या अपने ईमान की स्थिति में कोई सत्कर्म न किया हो। आप कह दे कि तुम प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिन लोगों ने अपने धर्म में विभेद किया और कई समुदाय हो गए, हे नबी, आपका उनसे कोई संबंध नहीं, उनका निर्णय अल्लाह को करना है, फिर वह उन्हें बताएगा कि वे क्या कर रहे थे। जो प्रलय के दिन एक सत्कर्म लेकर अल्लाह से मिलेगा, उसे उसके 10 गुना प्रतिफल मिलेगा, और जो कुकर्म लाएगा तो उसको उसी के बराबर कुफल दिया जाएगा, तथा उन पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। हे नबी, आप कह दे कि मेरे पालनहार ने निश्चय मुझे सीधी राह सुपथ दिखा दी है, वही सीधा धर्म जो एकेश्वरादि इब्राहिम का धर्म था, और वह मुश्रिकों में से न था। आप कह दे कि निश्चय मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी तथा मेरा जीवन मरण संसार के पालनहार अल्लाह के लिए है, जिसका कोई साझी नहीं, तथा मुझे इसी का आदेश दिया गया है, और मैं प्रथम मुसलमानों में से हूँ। आप उनसे कह दे कि क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और पालनहार की खोज करूं?
जबकि वह अल्लाह प्रत्येक चीज का पालनहार है तथा कोई प्राणी कोई भी कुकर्म करेगा तो उसका भार उसी के ऊपर होगा और कोई किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। फिर अंततः तुम्हें अपने पालनहार के पास ही जाना है। तो जिन बातों में तुम विभेद कर रहे हो वो तुम्हें बता देगा। वही है जिसने तुम्हें धरती में अधिकार दिया है और तुम में से कुछ को धन शक्ति में दूसरे से कई श्रेणियां ऊंचा किया है, ताकि उसमें तुम्हारी परीक्षा ले जो तुम्हें दिया है। वास्तव में आपका पालनहार शीघ्र ही दंड देने वाला है और वास्तव में वह अति क्षमी दयावान है।